नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋत्विक जाधव एंड वेलकम बैक टू माय फंडामेंटल सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ट्रैप्स वर्सेस वेल्थ क्रिएटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर कभी ना कभी करता है। आप किसी स्टॉक को देखते हो और सोचते हो ये स्टॉक तो बहुत सस्ता है, पी सिर्फ 6 है, ये तो मल्टी बैगर बनेगा। और फिर क्या होता है, स्टॉक और गिरता है और फिर गिरते ही जाता है और आखिर में आप रियलाइज करते हो कि ये एक्चुअली एक वैल्यू ट्रैप था। दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो महंगे लगते हैं, जिसका पीई 40-50 रहता है। दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो महंगे लगते हैं, जैसे कि पी 40 या 60 रहता है और लोगों को ये बबल लगता है। लेकिन वही स्टॉक्स 10 से 20 साल में वेल्थ क्रिएटर्स बन जाते हैं। तो सवाल यही है, कैसे पता चले कि स्टॉक वैल्यू ट्रैप है या वेल्थ क्रिएटर। आज के वीडियो में हम इसी चीज को डीपली समझेंगे। तो ये वैल्यू ट्रैप होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू ट्रैप वो स्टॉक होता है जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से चीप दिखता है, जैसे कि लो पीई या लो पीवी। लेकिन रियलिटी में बिजनेस वीक होता है और फ्यूचर ग्रोथ पुअर होती है। इसलिए स्टॉक चीप दिखता है लेकिन एक्चुअली चीप होता नहीं है। एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो चीप दिखने वाला स्टॉक जो आपका पैसा फंसा दे वो वैल्यू ट्रैप होता है। इट्स दैट इजी। तो ये वैल्यू ट्रैप कैसे होते हैं? वैल्यू ट्रैप्स यूजुअली कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से होता है। पहला रीजन, डिक्लाइनिंग बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ही डिक्लाइन में होती है। दूसरा, पुअर मैनेजमेंट, गलत कैपिटल एलोकेशन एंड वीक डिसीजंस। तीसरा, हाई डेट, जब कंपनी पर बहुत ज्यादा लोन होता है। और चौथा, इंडस्ट्री डिसरप्शन, न्यू टेक्नोलॉजी या कंपटीशन बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी हम ये समझेंगे कि टिपिकल साइंस क्या होते हैं एक वैल्यू ट्रैप का। अब क्वेश्चन आता है, वैल्यू ट्रैप को पहले कैसे आइडेंटिफाई करें। कुछ कॉमन साइंस होते हैं इसके, जैसे कि लो पीई लेकिन अर्निंग्स गिरती ही रहती है, आरओई वीक होता है, डेट हाई होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो बहुत कॉशियस रहे, बिकॉज दिस कैन बी अ वैल्यू ट्रैप। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पीई 6 रहता है, ग्रोथ 3% होता है, आरओई 8% होता है और डेट हाई होता है। तो सरफेस पे अभी मुझे क्या दिख रहा है कि सरफेस पे स्टॉक चीप लग रहा है, लेकिन जब आप बिजनेस की क्वालिटी देखो तो पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली स्ट्रांग नहीं है। ये टिपिकल वैल्यू ट्रैप सिचुएशन है। तो फिर ये वेल्थ क्रिएटर क्या है? अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएटर्स की। वेल्थ क्रिएटर वो कंपनी होती है जो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करती है, एज सिंपल एज दैट। ये कंपनीज कंसिस्टेंटली अर्निंग्स ग्रो करती है और हाई रिटर्न्स जनरेट करती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ ही वेल्थ क्रिएटर है। तो साइंस क्या होते हैं वेल्थ क्रिएटर की? वेल्थ क्रिएटर कंपनीज में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि हाई आरओई, कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज और एक मैनेजेबल डेट। ऐसे बिजनेसेस यूजुअली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को ह्यूज रिटर्न देते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं वेल्थ क्रिएटर की। पीई 40 है, ग्रोथ आप देखो 20% से ज्यादा है, आरओई 25% से ज्यादा है। फर्स्ट लुक में स्टॉक महंगा लगता है, पीई 40 है, लेकिन ग्रोथ देखो कितना है, ग्रोथ 20% प्लस है, मतलब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, रिटर्न्स भी बहुत स्ट्रांग है और बिजनेस क्वालिटी भी हाई है। इसलिए मार्केट प्रीमियम देने को रेडी होता है और इसी वजह से ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर्स बन जाते हैं।
एक मैं सिंपल इन्वेस्टर चेकलिस्ट आपको यूज करने देता हूं। ग्रोथ 15% से ज्यादा होनी चाहिए, आरओई 20% से ज्यादा होनी चाहिए, डेट मैनेजेबल होना चाहिए एंड बिजनेस प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। अगर ये 4 बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका वेल्थ क्रिएटर स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है। तो एक की लेसन अगर आप देखते हो इस वीडियो में, तो वो ये है कि चीप स्टॉक्स आपका पैसा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और क्वालिटी बिजनेसेस आपका पैसा कंपाउंड कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ लो पीई के पीछे मत भागो, बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ को समझो। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट सिर्फ चीप स्टॉक्स खरीदना नहीं होता है। सीक्रेट है ग्रेट बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करो और उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, कैसे कंपेयर करें कंपनीज को सेम इंडस्ट्री में। और अगर ये आपको वीडियो यूजफुल रहा तो जरूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।